सूचना एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। कृषि विधेयकों पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। कृषि विधेयक को बता रहे हैं खेती का भविष्य बदलने वाला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसान संवाद को किया संबोधित। कहा, पहली बार किसी सरकार ने अन्नदाता के दर्द को समझा, वो है मोदी सरकार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बरेली में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा, किसान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बिचौलिए अब किसानों का शोषण नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब मेरे साथ देखिए समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के 3 विधेयकों से खेती का भविष्य बदलने वाला है। गोवा दौरे पर प्रकाश जावड़ेकर ने न्यू इंडिया समाचार पत्रिका को लॉन्च किया। लॉन्च के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि सुधारों के कानूनों के जरिए भारत एक देश एक बाजार बनेगा। तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और अन्य दलों पर कृषि विधेयकों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है और सरकार खरीद भी जारी कर रही है। एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इफ्फी के आयोजन की नई तारीखों की जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच इफ्फी कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिल्म फेस्टिवल तो घोषणा की है, हाँ, वो जनवरी में 16 जनवरी से 24 जनवरी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पहली बार अन्नदाता के दर्द को अगर किसी सरकार ने समझा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री वाराणसी के शहंशाहपुर में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बोल रही थीं। उन्होंने बताया कि 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय गेहूं खरीद मूल्य में 40% और धान के खरीद मूल्य में 45% की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपया मुहैया करा रही है। उन्होंने कांग्रेस एवं राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कृषि बिल को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राज्यसभा में जो व्यवहार किया वह निंदनीय है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों द्वारा लगाई गई फलों एवं सब्जियों की प्रदर्शनी को भी देखा। बरेली के मीरगंज के हुरेरी गांव में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा वृहद किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस किसान चौपाल में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने किसानों को संबोधित किया। भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए लाए गए किसान बिल के संबंध में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों से कहा कि किसान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बिचौलिए किसानों का शोषण अब नहीं कर सकेंगे। किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि कानून लाया गया है और सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इस प्रयास पर सरकार काम कर रही है। कुछ लोग किसान हितैषी बनकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है, जिसके लिए सरकार कृषि कानून लाई है। सही अर्थों में सरकार किसानों की चिंता कर रही है और इसी ओर काम किया जा रहा है।
किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कृषि कानून लाए हैं, हम जब संकल्प लेकर चल रहे हैं कि किसानों की आय हमें दुगनी करनी है, तो कुछ लोग बेचैन हैं। जब हम किसानों के आय को दुगनी करने के लिए बात करते हैं तो कुछ बिचौलियों की चिंताएं चौगुनी हो जाती हैं। हम बिचौलियों से मुक्त करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की मेहनत का, खून पसीने का, आने पाई का भरपूर उनकी फसल का कीमत मिलनी चाहिए और उस दिशा में सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोग जो का से कृषि का अर्थ नहीं जानते और खा से खेती का अर्थ नहीं जानते, जो बा से बैगन की जगह पे बर्गर समझते हैं, प्याज की जगह पिज्ज़ा समझते हैं, आलू की जगह भालू समझते हैं, तो वो लोग जो है किसानों के हितैषी बन करके घूम रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम किसानों के बीच में हैं। आदरणीय संतोष गंगवार जी, हम और तमाम लोग जो हैं और किसानों के बीच जाकर के उनसे संपर्क करके, उनसे संवाद करके और पूरी तरह से जो ईमानदारी के साथ किसानों की जो सशक्तिकरण और सुविधाओं से भरपूर और उनकी परेशानियों को खत्म करने वाला बिल है, उसके बारे में हम जानकारी दें। ये जो केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई विस्तार से। किसानों को इससे क्या लाभ होंगे ये बताया गया। अपना माल अगर काश्तकार कहीं ऑल इंडिया बेच सकता है तो इससे तो लाभ ही होगा, ना कि हम सीमित क्षेत्र तक अगर सिमट के रह गए जैसे कि आज तक होता आ रहा है, तो उससे जब मुक्ति मिलेगी उससे फायदा होगा। ये जो भी हमारी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है वो किसानों के हित में है और इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसानों की बहुत सी बाधाएं खत्म होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मुहैया हो, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। Our government is working round the clock to ensure that there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ मिलकर अक्टूबर के अंत तक एक प्रारूप तैयार कर लेगा, जिसके जरिए वैक्सीन के वितरण को लेकर जो महत्वपूर्ण ढांचा है उसे मजबूत किया जा सकेगा। The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure, which will be required down to the block level. कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 55,09,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.1% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 5.5% रह गई है और पिछले 24 घंटों में 82,260 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा के जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि श्यामजी वर्मा कृष्ण निडर और निस्वार्थ थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए खुद को समर्पित किया और कई राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। उनकी जयंती पर नमन। हम अपने राष्ट्र के लिए उनकी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं स्थानीय सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर जिले के सुदूरवर्ती इलाके बारासिन में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कृषि विकास केंद्र से किसानों को आधुनिक खेती किए जाने के लिए प्रशिक्षण एवं नए नए शोध की जानकारी मिल सकेगी। कृषि मंत्री ने स्थानीय किसानों को परंपरागत खेती के अतिरिक्त बांस, नींबू, मेहंदी, सेब की खेती करे जाने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि वे अपनी आय बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश भर में 5 लाख किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि बिल को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सर्वाधिक हित हुआ है। ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र खुल जाना सुल्तानपुर के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। और अभी तक तो कृषि विज्ञान केंद्र एक और है जो कि केनाई कृषि विज्ञान केंद्र के उससे जो है वो चलता है, काफ़ी दिनों से है, लेकिन उस तरीके से ये संबद्ध हो गया जो कुमारगंज यूनिवर्सिटी से। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के वैज्ञानिक और वो सब लोग उपलब्ध रहेंगे हम लोगों टेक्निकल जानकारी करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ 2 केवी के साल में सेंटर बने हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जो केवी के बनेगा, ये एक केंद्र बनेगा नए नए चीज़ें सिखाने के लिए किसानों को। ये जो 5 करोड़ रुपये ये उसके लिए ज़्यादा किए गए और भी आए। और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को सिखाएं नई चीज़ें, जैसे कि मैंने मंच से कहा था, बांस के, नींबू के, मेहंदी के, केले के, अन्य ऐसी चीज़ें जिससे उनकी जो डिपेंडेंस है केवल गन्ने पर वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो और अमीर हो जाए। तो ये 1 साल लगेगा इसको बनाने में, और 1 साल के अंदर अंदर ही वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग किसानों की ट्रेनिंग शुरू करेंगे यहीं से। ये कृषि विज्ञान केंद्र फ्रंट लाइन प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अपने केवीके पर चला करके किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। उनको बीज सुलभ कराएंगे और उनको तकनीकी भी सुलभ कराएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो किसान के फील्ड पर भी जा करके उनको तकनीकी गाइडेंस उनको देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयास होगा कि सुल्तानपुर के किसानों को नई विधा से, नई तकनीकी से उन्नतशील बीज दे करके और विविधीकरण के माध्यम से उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत योजना के भीतर लोग पैकेज अपना दें प्रोजेक्ट और उसको उन प्रोजेक्टों को स्वीकृत किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि उसके भीतर क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, बैंक गारंटी उसकी दे रहे हैं। तो निवेशकर्ता जो सुल्तानपुर के हम आगे आएंगे तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। बस्ती के प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में हाथरस की घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी है। सरकार ने सरकारी नौकरी देने की भी बात कही। मंत्री ने कहा कि इस घटना में एसपी, सीओ समेत कई लोगों को निलंबित किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कानून का राज है। पहली बार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की जो सन 1947 से आज तक नहीं हुई। और हम पहली बार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की 47 से आज तक। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की। कल देर शाम ट्वीट कर उन्होंने इस फैसले की जानकारी दी। इसके पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पीड़ित के घर का दौरा किया और परिजनों से मुलाकात की। लौटने के बाद दोनों ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों से जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी ली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज लखनऊ में कराई जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली
पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। इस परीक्षा में करीब 43,961 छात्र पंजीकृत हैं। कोविड-19 को लेकर प्रत्येक केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर तैयार किए गए हैं ताकि शारीरिक दूरी को मेंटेन किया जा सके। लखनऊ के यूपीएससी भवन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू किया गया। परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने बताया कि प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर जो इंतजाम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। वो सब बढ़िया, सारा इंतजाम अच्छा था यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है कि व्यवस्था तो सही था। पेपर अच्छा हुआ था, पेपर बढ़िया आया था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है पालन किया जा रहा था। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। गोरखपुर में किन्नर समाज की भारत सरकार की कोविड-19 जागरूकता मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड मोहल्ले में युवा दर्पण संस्था के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें किन्नर समाज की महामंडलेश्वर किरण जी द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री लोगों में वितरित की गई। लोगों को कोविड-19 से बचाव के तरीके भी बताए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज जरूरी, मास्क है, साथ ही साथ नारों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। ये कहेंगे कि लोग अपने डिस्टेंसिंग बना के रखें और हैंड वॉश जो है सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगा के रखें वो, और उनको देखना चाहिए साफ़ सफाई में ही भलाई है। क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रहते, कोरोना बीमारी है तो ये बीमारी क्या, ये हमारे ही अंदर में है। अगर हम इसको सही से साफ़ सफाई से रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, हम डिस्टेंस बना के रखें, तो कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज उसी के लिए जागरूकता हम लोगों ने सबको, जितने गरीब हैं परिवारों को बुलाकर उनको आज हम लोग ने वितरण किया। सैनिटाइज़र, बिस्किट जो भी हैं उनको, मैंने मास्क सब देखो, उनको हम लोगों ने वितरण करके किन्नर समाज युवा दर्पण से नरेंद्र सर के साथ, उपाध्याय के साथ हम लोगों ने ये चीज़ किया है। को जो जागरूकता के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो हाथ को बार बार साफ़ करना, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छा है जागरूकता। और प्रदेश सरकार और देश की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमको जागरूक कर रही है, और जगह जगह जो गाड़ी जा रही है वो उससे पूरे गांव, मोहल्ले, कस्बों को बहुत इससे जागरूकता मिलेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोग जो है कोरोना से बचेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मिल रही है, मास्क मिल रही है कि हम लोग लगाएं इसको और आगे और भी लोग इससे शिक्षित हो और सैनिटाइज़र, मास्क लगा के ही बाहर निकले। की संस्था है जो इसमें नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के काम करते हैं, मतलब पूरी मानव की इसमें प्रजातियाँ हैं। प्रजातियाँ ये कहेंगी कि पूरे मानव हैं, केवल नर और नारी से भी हम पूर्ण नहीं है, इसलिए नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के हम लोग काम को करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों का रूपरेखा है, जहां समझ में आता है जो चीज़ वो हम लोग करते हैं। जिस तरीके की मदद, जैसे इस समय कोरोना से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम लोग जो उपयोगी हैं वो गरीबों में बांटे हैं। अमेठी में कोरोना संकट में जहां लोगों के रोजगार बंद हो गए, तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को नया रोजगार मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अमेठी जिले की सैकड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ड्रेस, सिलाई, अचार बैग, स्वेटर और कपड़ों में कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं और पैसा कमाकर स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह की यह महिलाएं कोरोना के संकट में न सिर्फ अपना खर्च चला रही हैं, बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और अपने आप को वे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। जिले के 4,253 समूहों में का गठन किया गया है, जिससे जुड़कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह आसान कर रही हैं। इन महिलाओं को सम्मान उपलब्ध कराया जाता है और तैयार होने के बाद उसे अच्छे दामों में खरीदा जाता है। वहीं समूह की महिलाओं ने बताया कि हम लोग थोड़े समय में कम से कम 3 से 4 हज़ार की रकम कमा लेते हैं। बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को, जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं प्लस काम घर का भी करते हैं। काम के करने की वजह से स्वेटर भी बुनते हैं, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा है।
और क्या बताएं, आप बताइए। इससे क्या कमाई हो जा रही है? कमाई बहुत हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। घर का भी काम हम लोग को पड़ता है, पढ़ाई भी प्लस पड़ती है, और सूटर बुन के हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, और किसी के मतलब उस पर नहीं रहते, अपनी खुद की कमाई रहती है तो बहुत सही रहता है। सर हम लोग घर बैठे झोला बना रहे हैं, एक झोले का 10 रुपये है, और काफ़ी पैसे हम लोग कमा चुके हैं घर में। और जैसे मम्मी पापा से पैसा मांगना पड़ता है, हम लोग अपने आप से कमा के ही खर्चा पूरा करते हैं। इससे हम लोगों से बहुत सहायता मिल रही है जो चलाए हैं सर। ये सर हमारे ये कपड़ा मंगाते हैं और फिर हम गांव मतलब हमारे 2 नीचे असिस्टेंट्स हैं उनको देते हैं, गांव कपड़ा देते हैं। झोला बनाने के लिए एक झोले का 10 रुपये है, तो जो है कि ऐसे 1000 मतलब कि झोला बनवाए थे, उन लोग को पैसे भी दिए, पैसा कमाए भी, हमारी कंपनी में पैसा भी कमाए, और फिर अभी बना भी रही हैं। ये गरीब महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मतलब हमारे सर जो है ये खोले हैं, जैसे कि झोला बनाती हैं, और फिर ये पावदान बनाती हैं, और मेज पोज बनाती हैं, और स्वेटर बनाती हैं। तो इन लोगों को मतलब सब काम दिया जा रहा है, हमारी कंपनी में यही काम होता है, जो है इसी का काम मिलता है सर। जनपद अमेठी में सरकार की मंशा के अनुरूप NRLM योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। अब तक जनपद में 4253 महिला समूहों का गठन किया गया, जिसमें से 1866 समूह ऐसे हैं जिन्हें रिवॉल्विंग फंड की धनराशि उपलब्ध कराई गई, और इन समूहों में से ही 951 समूह ऐसे हैं जिन्हें बैंक से लिंक किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका संवर्धन की गतिविधियों में अचार मुरब्बा, दुग्ध उत्पादन, ड्रेस सिलाई का कार्य, CIB बोर्ड बनाना, मोमबत्ती तैयार करना इत्यादि कार्य करे जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को उनकी आजीविका में लाभ हो रहा है। कभी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना चरखा आज महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रहा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित ग्राम सेवा संस्थान फतेहपुर में 20 से अधिक गांवों की महिलाएं चरखा चलाकर सूत काट महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रही हैं। इससे न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में वे बैसाखी बनी, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करते हुए सशक्त हो रही हैं। जिले में खादी की अलख जगा रहे ग्राम सेवा संस्थान में 250 से अधिक परिवार बापू के चरखे से जीवन यापन कर रहे हैं। गाँव की जिन जरूरतमंद महिलाओं के पास चरखा खरीदने का पैसा नहीं है, वे संस्थान आकार सूत काटती हैं और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करती हैं। कामगार महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें, मतलब वहाँ सरकार से भी हमें सब बोलते हैं कि ये सब कर लो, सब सुविधाएं, अपने पैरों खड़े हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग हिम्मत किए सब अपना करने लगे, और यहाँ से जब हम करने लगे तो हमको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिली। हम अच्छे से अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं, हमको यहाँ बोनस भी मिलता है, और अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी हमको पैसा मिलता है। टाइम से हमारे खाते में पैसा पहुँच जाता है, पैसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और यहाँ से हमको कोई परेशानी नहीं होती। कमा लेते हैं 4000 3000, जैसे काम वो छुट्टी भी हो जाती हैं, कभी कोई खाता मिलती है। यहाँ से हम लोगों को घर बनवाने के लिए पैसा मिलता है, जैसे लोन लो तो लोन भी मिलता है। यहाँ पे सूत कटाई करते हैं, सिलाई जो औरतें करना चाहें करती हैं, रजाई भी सिली जाती हैं। प्रधानमंत्री ने टीवी में दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि खुद का महिलाएं अपना काम करें और अपने ही मजबूताई से चलें। हम यहाँ सूत का काम कर रहे हैं, और जो मतलब जितना महीने में काम हो जाता है 15 किलो 20 किलो, उसी हिसाब से पैसा मिलता है। कभी 4 कभी 8 चलाते हैं, चलाते हैं। हम इनको के माध्यम यहाँ आती अथवा हम उपलब्ध कराते हैं की व्यवस्था उत्पादित को लेकर के ही व्यवस्था करते। इनको हम रोज आते हैं के लगभग 2.5 काम कर रहे हैं। चल कृषि एवं प्रौद्योगिकी
सुल्तानपुर के कुलपति आर सिंह ने कृषि तकनीकी शुभारंभ किया। कुलपति ने किसान हुए कहा कि खड़ा 15 दिनों विश्वविद्यालय में उन्होंने किसानों से परिवर्तन के कारण प्रणाली को जिससे यदि के कारण नुकसान फसल से किसान अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि जैसे फसल मवेशियों का पालन, सब्जी उत्पादन एवं वानिकी जब एक साथ आयोजन किया जाए तो पूरक होंगे। साधनों की क्षमता एवं लाभ सुरक्षित रखते हुए इस पंद्रह में रबी फसलों के वर्षों मटर का वितरण किया। इस प्रसार तरकारी मिल रहे। मैं यहाँ आया हूँ तथा आया हूँ। हाँ, जो वैज्ञानिक है वो किसान फायदेमंद है। वाटिका करते अच्छी उपज लेते हैं। हमारी और पहले एक ट्रैक्टर हुए बढ़िया हम लोगों को है। बकरी भी जो भी निकोग द्वारा वो जगह हमारे कुलपति खेती के लिए इस पे हम जाकर ये सलाह से तापमान के मतलब बीज क्वालिटी वैरायटी किस समय है, दलहनी रबी फसलें या तिलहनी अलग अलग वैरायटियों कारी इस तरीके से तकनीक किसानों को। मैं भैंस पालते दूध जो मैं उसी से बच्चों को पढ़ा। मेरे पति किसान वो किसान का उसी से मैंने भी उनके साथ उसी से जो मैं सीखने को मुझे दूना मिला है लाभ। अब मेरी और नहीं होता था। अब मैं जुड़ी हूँ तब से आएगा उसी से ये लान मुर्गी और सीट और ये कि बोलिया वो खाते हैं ये फायदा मिले। भी जानते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय किसान और विद्या करता है, तो हमने अलग से एक हम 3 दिन से हैं न करके पखवाड़ा मनाएंगे जिसकी हो रही है 17 प्रधानमंत्री निर्भर योजना को लागू कर व्यवसाय करने वालों की रोजी रोटी के सोच के थे उनको इस माध्यम से 10,000 मदद की घोषणा की। के साधन उपलब्ध ये पुनः पटरी पर स्तर पर ऐसे कारण कर के माध्यम से पटो अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। और खीरी के अध्यक्ष आर आया के पद जिनकी रोजी आया था प्रचार प्रसारण मंत्री आत्मनिर्भर अंतर्गत 10,000 बैंक द्वारा दिलाए खत्म होगी। प्रसाद के बाद सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना। अंत में प्रमुख समाचार। सूचना मंत्री प्रकाश जायसवाल सहित विपक्षी दलों कृषि विधेयक फैला रहा है भ्रम बता रहे हैं खेलने वाला।
केंद्रीय विकास मंत्री वाराणसी में किया संबोधित। पहली बार किसी सरकार के दर्द को है मोदी। केंद्रीय अर्थ मंत्री मुख्तार बरेली में किसान संबोधित करते हुए अब पूरी तरह बिचौलिए नहीं कर सकेंगे। आदित्यनाथ ने हाल केंद्र सरकार जांच की मुख्यमंत्री ने जानकारी। का ये बुलेटिन यहीं से चाहूंगा इजाजत।